तो हम बात कर रहे हैं जी हाँ धोखेबाज बिसलेरी पर, क्योंकि बिसलेरी की तरफ से धोखेबाजी की गई है। एक व्यापारी के 4 लाख रुपए ठग लिए गए हैं, जिसका जवाब बिसलेरी के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान भी इस वक्त हैं। अजय, एक को सस्ता माल देना, एक को महंगा माल देना और एक षड्यंत्र का शिकार करना, गिरीश जी साफ तौर पे इसके बारे में बता रहे हैं कि इसके मेरे पीछे पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत काम किया गया है। ये कौन लोग हैं जो किसी व्यापारी को, जिसे कह सकते हैं, परेशान कर रहे हैं, और आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए यार, जिस तरह से आगरा के थाना अहमदुल्ला में न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज बिसलेरी कंपनी के 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें कंपनी के एमडी भी हैं। गिरीश चंद इसके पीड़ित हैं, लेकिन कंपनी की ओर से भी एक बयान आता है और कंपनी साफ तौर से गिरीश चंद जो पीड़ित हैं उनके जो आरोप लगाए हुए हैं उनका खंडन करती है। और कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनका कहना यह है कि इन्होंने गिरीश चंद का खराब प्रदर्शन, जो लाइसेंस इन्होंने लिया था उसके बाद इनका खराब प्रदर्शन था, इनका बोलचाल का तरीका ठीक नहीं था और ना ही इनके पास जो हमारा स्टॉक था वो बराबर रहता था। तो कंपनी अपने बयान में ये कह रही है कि इनके जो आरोप हैं वो बिल्कुल सरासर गलत हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाती है, उसके बाद उसी क्षेत्र में 2 लोगों को और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जहां एक एरिया में एक सीमित एक लिमिटेशन में ही माल जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल होती है, जब वो सेल करने के लिए 3 लोग आ जाएंगे तो प्रॉफिट बिल्कुल कम होगा। तो इसलिए यहाँ कंपटीशन के दौर में कंपनी का इस तरह का करना कहीं ना कहीं गलत है। जिस तरह से पीड़ित गिरीश चंद का जो आरोप है और उस आरोप में के चलते उन्होंने थाना अहमदुल्ला में मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन आरिस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बिसलेरी एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि बरसों से सुना आ रहा है, आपने भी सुना है, और देश दुनिया में बिसलेरी का नाम जाना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी के खिलाफ, चाहे वो गलती कंपनी के मालिक की ना हो, कंपनी के निचले स्तर के कर्मचारियों की हो, लेकिन कहीं ना कहीं धूमिल छवि कंपनी की हो रही है। जो कंपनी के मालिक हैं उनकी छवि धूमिल हो रही है, उनके ब्रांड की छवि धूमिल हो रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया पीड़ित की तहरीर के आधार पर, लेकिन जांच के बाद क्या कार्रवाई आगे होती है। लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि इस मुकदमे के बाद कहीं ना कहीं कंपनी की छवि धूमिल हो रही है। जी। और गिरीश, जो ये बयान साफ तौर पर आया है जिसके बारे में अजय जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे आपके व्यवहार के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपने 2019 से बिसलेरी के साथ, जिसे कह सकते हैं, काम शुरू किया, और उसके बाद उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज होने के बाद जिस तरह का बयान आया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो बयान जिसके द्वारा आया है वो क्या उस बयान को देने के लिए अधिकृत हुए हैं कंपनी की तरफ से, या अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं जो कि निराधार हैं? और जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वही आरोप उनके ऊपर लगाया है जो मैंने, कि वो ना ही किसी प्रकार से सक्षम है इस बिजनेस को करने के लिए, और ना ही किसी प्रकार से बातचीत करने में सक्षम है, ना ही किसी प्रकार से वो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश को सही रीति से जानते हैं। और ये मेरा कहना है कि जो भी कंपनी के साहिबाबाद में बैठे हुए अधिकारी थे, चाहे वो मुकेश जी हो या चंद्रगुप्त जी हो, उन सबको मैंने जब संपर्क किया तो उन्होंने अपने अपने पल्ले झाड़ दिए और आगरा डिवीजन जो यहाँ पे कर्मचारी थे उनके ऊपर सारी बातें डाल करके छोड़ दिया। जब मैंने कंपनी को लीगल नोटिस दी, उसके बाद लीगल नोटिस एक्सेप्टेंस के मुझे मेल आता है, लेकिन कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई और ना ही कोई भी जिम्मेदारी किसी ने ली, ना ही किसी अधिकृत व्यक्ति ने जो कंपनी की तरफ से खड़ा हो और अपनी बात कहे, कभी मेरे से संपर्क नहीं किया गया। यदि कोई किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर कोई भी व्यवहार को लेकर या बातचीत को लेकर के आरोप लगाता है तो वो निराधार अपने गिरबान में झांक करके देखना बहुत अच्छा होगा। जब इन्होंने 2 डिस्ट्रीब्यूटर खोले और उससे पहले तीसरा जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर है कमला नगर बल्केश्वर एरिया का, वो लगातार मेरे एरिया में माल डाल रहा है और मैं उनकी फोटो खींच के उनके माल की बैच नंबर तो कई ऐसे सवाल है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो गिरीश, ये कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब बिसलेरी कंपनी को देने पड़ेंगे। बिसलेरी इंटरनेशनल ब्रांड है और उसकी छवि एक तरह से धूमिल हो रही है, क्योंकि एक व्यापारी का जो है वो 4 लाख रुपए फंसा हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश हमसे जुड़ने के लिए। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तरीके की जानकारी को देने के लिए। तो बिसलेरी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस बीच लखनऊ से खबर आपको बता